नमस्कार दोस्तों। आज हम महाराष्ट्र टेट, जिसे हम महाटेट भी कहते हैं, उसके सिलेबस को एकदम बारीकी से समझने वाले हैं। अगर आप एक टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो यकीन मानिए ये विश्लेषण आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी में ना जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सीढ़ी होती है वो है उसके सिलेबस को समझना। और महाटेट के लिए तो ये बात आप कह सकते हैं 100% सच है। यही तो आपकी तैयारी को सही रास्ता दिखाएगा। तो अगर आप महाराष्ट्र में प्राइमरी मतलब क्लास 1 से 5 तक या फिर अपर प्राइमरी यानी क्लास 6 से 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 के सिलेबस की। हम एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से देखेंगे और ये भी समझेंगे कि किस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसा कि नाम से ही साफ है, पेपर 1 उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो प्राइमरी स्कूलों में यानी क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। पहला और सच कहूं तो सबसे जरूरी सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब देखिए, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है। इसमें बच्चों की ग्रोथ, सीखने की अलग अलग थ्योरीज और इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे टॉपिक्स पर सवाल आते हैं। और एक बात याद रखिएगा, पेडागोजी यानी सिखाने की कला, वो ही इस सब्जेक्ट का दिल है। दूसरा सब्जेक्ट है लैंग्वेज आई। ये वो भाषा होती है जो आप फॉर्म भरते वक्त खुद चुनते हैं। इसमें मेनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर पर आपकी पकड़ को परखा जाता है। और हाँ, यहाँ भी भाषा की पेडागोजी बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि भाषा को क्लासरूम में एक असरदार तरीके से कैसे सिखाया जाए, इस पर सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, तीसरा सब्जेक्ट है लैंग्वेज 2, जो ज़्यादातर इंग्लिश या मराठी होती है। इसमें भी आपकी भाषा की समझ और स्किल्स पर ही जोर होता है। यहाँ पर ना प्रैक्टिकल ग्रामर एप्लीकेशन सबसे ज़रूरी है। मतलब रोज़ की बातचीत में ग्रामर का सही इस्तेमाल, बस उतना ही। चौथा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। अरे घबराइए नहीं, इसमें कोई बहुत एडवांस्ड मैथ्स नहीं आती। नंबर सिस्टम, भिन्न, बेसिक ज्योमेट्री, ऐसे ही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर फोकस रहता है। अगर आपके बेसिक्स मजबूत है ना तो ये एक हाई स्कोरिंग सेक्शन बन सकता है। और हाँ, यहाँ भी मैथ्स की पेडागोजी के सवाल आते हैं कि भाई बच्चों को गणित मज़ेदार तरीके से कैसे सिखाएं। और पेपर 1 का आखिरी सब्जेक्ट ये है एनवायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें साइंस, सोशल स्टडीज और पर्यावरण तीनों का मिक्सचर होता है। इसका पूरा आधार एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो क्लास 3 से 5 की एनसीईआरटी किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ट्रेंड के हिसाब से ईवीएस पेडागोजी के सवाल भी पूछे ही जाते हैं। तो ये था पेपर 1 का पूरा ब्लूप्रिंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पेपर 2 की तरफ और देखते हैं कि उसका सिलेबस कैसे अलग है और उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी होगी। पेपर 2, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो अपर प्राइमरी लेवल पर यानी क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। पहले 3 सब्जेक्ट्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पेपर 1 और पेपर 2 में बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इनकी तैयारी आपको दोनों पेपर्स में एक साथ मदद करेगी। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है ना? अब आता है मेन डिफरेंस, जहां आपको एक ऑप्शन चुनना होता है। अगर आप मैथ्स या साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस का सेक्शन चुनना होगा। और वहीं अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सोशल साइंस या सोशल स्टडीज का सेक्शन चुनना होगा। ये चुनाव आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पर निर्भर करता है, तो इसे बहुत ध्यान से चुनिएगा। अच्छा, सिलेबस तो हमने समझ लिया, पर स्मार्ट तैयारी कैसे की जाए? चलिए अब कुछ बहुत ज़रूरी स्ट्रैटेजी पॉइंट्स पर एक नज़र डालते हैं जो आपकी तैयारी को न सिर्फ एक सही दिशा देंगे बल्कि उसे आसान भी बना देंगे। देखिए, एक स्मार्ट तैयारी का सबसे बड़ा राज होता है कॉमन एरियाज को पहचानना। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी दोनों ही पेपर्स की आप कह सकते हैं आत्मा है। अगर आप सिर्फ इस एक सब्जेक्ट को गहराई से तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपके दोनों पेपर्स की एक बड़ी तैयारी एक साथ हो गई। तो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी के ये 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे गहराई से समझना है। दूसरा, हर सब्जेक्ट में पेडागोजी के सवालों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको दूसरों से आगे ले जाएगी।
तीसरा, एनसीईआरटी की किताबों से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, खासकर पेपर 2 के सब्जेक्ट्स के लिए। और चौथा और सबसे जरूरी, पिछले सालों के प्रश्न पत्र यानी PYQ से जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको एग्जाम पैटर्न का एकदम सही अंदाजा हो जाएगा। अब एक बहुत ही आम सवाल जो लगभग हर एस्पिरेंट के मन में आता है, क्या उन्हें दोनों पेपर्स देने चाहिए? क्या लगता है आपको? इसका जवाब ना बिल्कुल सीधा है। अगर आप क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक किसी भी क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको दोनों पेपर जरूर देने चाहिए। इससे आपके लिए मौकों का दायरा काफी बढ़ जाता है और नौकरी की संभावनाएं भी बेहतर हो जाती हैं। तो अब जब आपको सिलेबस भी पता है और स्ट्रैटेजी भी, तो आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? अगर आपको ये सिलेबस एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो महाटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी मदद हो जाएगी। और ऐसे ही और गाइड्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप किसी खास सब्जेक्ट पर एक डीप डाइव चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एक बात हमेशा याद रखिए, सही रणनीति और कड़ी मेहनत से सफलता जरूर मिलती है। अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए और बस आगे बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।